Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester electrical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry NIT Polytechnic नागपुर. हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है सेल एंड बैटरीज. आज हम स्टडी करने वाले हैं वीडियो नंबर 6 अबाउट द प्राइमरी सेल. कोर्स आउटकम. Use relevant electrolyte in batteries for different application. Learning outcome. ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सीखने वाले हैं? Students will be able to understand the primary cell. प्राइमरी सेल क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है और उसके एप्लीकेशंस कौन से हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया बैटरी सेल, टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हमने पढ़ा कि दो तरह की सेल होती है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. फिर हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो टाइप पढ़े, एक पढ़ा हमने प्राइमरी सेल और एक का पढ़ा हमने सेकेंडरी सेल. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी. द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज सेल. ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल. इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमने पढ़ा था और मेजर डिफरेंस ये था कि ये जो प्राइमरी सेल होती है इट इज़ नॉन रिचार्जेबल. मतलब इसे हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं. एक बार यूज़ करने के बाद उसमें की पूरी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर वो काम करना बंद कर देगा. तो दैट सेल इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी सेल. इसे हमने नॉन रिचार्जेबल भी कहा था. और इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है. मतलब सिर्फ केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जब हम सेकेंडरी सेल के बारे में स्टडी किया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ये ऐसा सेल होता है जिसमें रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं. पहले जब हम ये टाइप का सेल यूज़ करते हैं तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है. फिर जब पूरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर हम उसको चार्जिंग करते हैं. चार्जिंग करते समय अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो इस टाइप के सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो इसे हमने रिचार्जेबल भी कहा था. तो आज के इस वीडियो में हम प्राइमरी सेल के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे. प्राइमरी सेल में हमने सबसे पहला एग्जांपल जो है वो हम देखने वाले हैं डैनियल सेल. ये जो डैनियल सेल है ये ऑलरेडी हम फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है उसमें हम पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी हमने परफॉर्म किया है. तो इसका मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे रही हूँ और याद दिला रही हूँ. और लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी मैंने आपको डैनियल सेल के बारे में बताया है. तो ये जो डैनियल सेल होती है वो एक्चुअल में दिखने में ऐसी होती है, लेकिन इसको अगर हम उसका केमिकल के साथ डायग्राम बनाते हैं, जो भी उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है. दो कंटेनर है यहाँ पे, एक में जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, एक में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर का रॉड डालना है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जिंक का रॉड डालना है और इसे हमने अटैच किया है वोल्ट मीटर के साथ. दोनों सोल्यूशन को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है. देन जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है सोल्यूशन में जो है वो आयनाइजेशन की प्रोसेस होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. जिंक का रॉड जो है वो एनोड है और कॉपर का रॉड जो है वो कैथोड है. तो ये जो सेल है, इस सेल को सेल में ज़्यादा वोल्टेज जो है वो डेवलप नहीं होता. 1.5 से लेके 1.8 तक ही वोल्टेज इसमें डेवलप हो सकता है. तो इसे हम प्राइमरी सेल का वर्किंग कैसे होता है वो स्टडी करने के लिए लेबोरेटरीज में हम इसको यूज़ करते हैं. तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो एग्जाम्पल है ड्राई सेल. प्राइमरी सेल का जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसका नाम है ड्राई सेल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेक लैंचे सेल. तो अगर मैं आपको ये ड्राई सेल या लेक लैंचे सेल अभी बोलती हूँ तो आपको समझ में एकदम से क्लिक नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन बताती हूँ और साथ में अगर मैं इसका एक पिक्चर आप लोगों को बताती हूँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ, ये टाइप के सेल को क्या कहा जाता है, ड्राई सेल.
इसे जनरली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में घड़ी होती है, बच्चों के खिलौने होते हैं, उसके बाद डोर बेल होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, वॉच होती है, उसमें हम ये टाइप के सेल को जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे ये एवरेडी का है, ये निप्पो का है। तो एक्चुअल में इसका जो नाम है, इसे कहा जाता है ड्राई सेल, और एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहा जाता है लेक-लैंचे सेल। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम। अ ड्राई सेल इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी कॉमनली यूज फॉर पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं उसके लिए ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। इट वॉज डेवलप्ड इन 1886 बाय द जर्मन साइंटिस्ट कार्ल गैसनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1886 में इसको इन्वेंट किया था। तो ऐसे टाइप के सेल को क्या कहा जाता है, ड्राई सेल। अब एक्सटर्नली तो ये ड्राई सेल ऐसे दिख रहा है, अब एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो देखने वाले हैं। तो ड्राई सेल को जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ने शायद ड्राई सेल को तोड़ के भी देखा होगा। तो जब आप ड्राई सेल को तोड़ते हो तो उसके अंदर से ब्लैक ब्लैक कलर का पाउडर जो है वो बाहर निकलता है। तो वो क्या है वो आज शायद आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो ड्राई सेल होता है उसमें भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी आउटर कंटेनर है, ये आउटर कंटेनर जो है ये बना हुआ होता है जिंक से। कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है, जिंक से, एंड इट इज़ एक्टिंग एज एनोड। और ये किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, ठीक है। देन ये एक ब्लैक कलर का आपको रॉड दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का रॉड है इट इज़ ग्राफाइट। ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है, ग्राफाइट मटेरियल से बना हुआ है। ग्राफाइट इज़ नथिंग बट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, और ये काम करता है कैथोड का। तो देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जिंक का जो कुछ भी कंटेनर है इट इज़ एक्टिंग एज अ नेगेटिव टर्मिनल, मतलब एनोड। देन इसके अंदर आपको ये दो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। ये पहला कंपार्टमेंट जो बिल्कुल इस ग्राफाइट रॉड के बाजू में है, और ये एक आउटर कंपार्टमेंट है। ये जो है ये एक आउटर कंपार्टमेंट है। तो ध्यान से समझेंगे, ये जो ग्राफाइट रॉड है, इस ग्राफाइट रॉड के बिल्कुल बाजू में जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे होता है MnO2। वहाँ पे क्या होता है, MnO2। MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड। MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड वहाँ पे होता है, प्लस कार्बन। ये जो ब्लैक कलर का पाउडर आपको उसको फोड़ने के बाद बाहर निकलता है ना, तो दैट ब्लैक कलर पाउडर इज़ नथिंग बट MnO2 प्लस कार्बन, मैंगनीज ऑक्साइड। ये मैंगनीज ऑक्साइड भी बिल्कुल कार्बन की तरह ब्लैक होता है, और साथ में उसमें कार्बन जो है वो भी प्रेजेंट होता है। देन ये जो आउटर कंपार्टमेंट है, दिस आउटर कंपार्टमेंट इज कंटेनिंग द पेस्ट ऑफ NH4Cl। NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, एंड ZnCl2। ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड। तो ये जो आउटर, ये ग्रे कलर का जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये ग्रे कलर के पोर्शन में क्या भरा हुआ होता है, पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यहाँ पे पेस्ट जो है वो भरा हुआ होता है। तो इस तरह से होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। इसमें जिंक कंटेनर जो है वो एनोड का काम करता है, और ये जो कुछ भी ग्राफाइट का रॉड है इट इज़ एक्टिंग एज द कैथोड। ये कैथोड का काम करता है। इसके बिल्कुल बाजू में भरा हुआ होता है MnO2 और कार्बन, और साथ में थोड़ी सी क्वांटिटी में वहाँ पे वाटर भी होता है। अब आपको लगेगा कि वाटर कहाँ से आया, हमने तो जब फोड़ के देखा तो वाटर उसमें नहीं था। तो यहाँ पे एक मसलिन मतलब एक एकदम पतला सा कपड़ा होता है, उसमें वो वाटर जो है वो सोक किया हुआ होता है, और वो यहाँ पे बाजू में इसके रखा हुआ होता है। देन ये जो ग्रे पोर्शन है यहाँ पे होता है NH4Cl और जिंक क्लोराइड। तो इट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। देन ड्राई सेल जो है लेक-लैंचे सेल, यहाँ पे मैं इसके रिएक्शंस भी आप लोगों को बताती हूँ। द एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस आर, जिंक जो है वो एनोड है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। तो जिंक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज टू Zn++। देन जो कुछ भी कैथोड होता है, कैथोड के ऊपर हमने देखा है कि NH4Cl और ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड जो है उसकी पेस्ट है, तो उसमें से NH4 प्लस आयन प्रोड्यूस होता है। देन इट रिएक्ट विद द MnO2, और ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ Mn2O3। MnO2 get converted into Mn2O3 plus H2O plus
रिलीज ऑफ NH3। NH3 मतलब अमोनिया नाम का गैस जो है वो वहाँ पे बनता है, और ये रिएक्शन कैथोड पे होती है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से समझेंगे, ये एनोड की रिएक्शन है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये कैथोड की रिएक्शन है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। देन ड्राई सेल के एडवांटेज क्या है? तो ड्राई सेल जो होता है इट इज़ इनएक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। आप मार्केट में जाएंगे तो एवरेडी का, निप्पो का जो भी सेल है आपको 12 से 15 रुपये तक जो है वो मिल जाएगा। देन इट प्रोड्यूसेस अ रिलायबल वोल्टेज ऑफ 1.5 वोल्ट। इसमें 1.5 वोल्ट जो है वो वोल्टेज जो है वो डेवलप हो सकता है। देन इसके डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, तो परफॉर्म पुअरली अंडर हाई डिमांड, पुअर इन कोल्ड वेदर। आपने देखा होगा कि ठंडी के सीज़न में थोड़ा सा ठंडे पड़ जाते हैं। देन प्रोन टू लीक व्हेन इट गेट ओल्ड, जब ये पुराने हो जाते हैं तो उसमें से लीक हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो अच्छे से काम नहीं करता। एंड एनवायरमेंटल डिस्पोजल, इसको मतलब हम डायरेक्टली कहीं पे भी फेंक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है डिसएडवांटेज, कौन से सेल के? ड्राई सेल के। तो फिर इसके यूजेस क्या है? तो यूजेस तो हम कॉमनली बता ही सकते हैं। द यूजेस ऑफ ड्राई सेल आर, इट इज़ यूज्ड इन टॉर्च, डोरबेल, टेप रिकॉर्डर्स, टॉयज़, वॉचेस, क्लॉक्स, कैलकुलेटर एक्सेट्रा। इन सबको जो है वो, ये जो सेल है इसको हम टॉर्च में, डोरबेल में, टेप रिकॉर्डर में, टॉयज़, वॉचेस, क्लॉक, कैलकुलेटर में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी हो गई है किसकी? ड्राई सेल की, जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था प्राइमरी सेल का। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल का अल्कलाइन बैटरी। मे भी कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, तो अब समझ जाएंगे। तो ये जो अल्कलाइन बैटरी है इसका हम कुछ जानकारी भी लेंगे, और इसका मैं आपको ये कैसे दिखता है वो भी बताती हूँ। तो दिस अल्कलाइन बैटरी लुक्स लाइक दिस। जो हमारा सेल होता है ना, इसके पहले जो हमने ड्राई सेल देखा, ये कुछ उसी के तरह जो है वो दिखता है। इसके बारे में जानकारी हम देख लेते हैं। The alkaline battery gets its name because it has an alkaline electrolyte. इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोल्यूशन प्रेजेंट होता है उसका नेचर क्या होता है? अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक नेचर होता है, और उसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं KOH, इंस्टेड ऑफ द एसिडिक अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट इन द ड्राई सेल। ये जो अल्कलाइन बैटरी है इट इज़ एग्जैक्टली सेम टू दैट ऑफ द ड्राई सेल। जैसा ड्राई सेल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका कंस्ट्रक्शन होता है, सब कुछ वैसा ही होता है अल्कलाइन बैटरी में। बस जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो डिफरेंट होता है। अभी अभी हमने जब ड्राई सेल पढ़ा तो ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था? अ पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। इसमें वो नहीं होता, उसकी जगह पे इसमें एक अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है जिसका नाम है KOH। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका भी इंटीरियर कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। तो देखिए ये डायग्राम बिल्कुल वो ड्राई सेल के डायग्राम के जैसी ही है। यहाँ पे जो है ये जिंक का कैन है, देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। ये जो है ये क्या है? जिंक का कैन है, दिस इज जिंक कैन। देन ये जिंक का कैन जो कुछ भी है इट इज़ एक्टिंग एज एनोड। देन ये ग्राफाइट का रॉड है, ग्राफाइट का रॉड है, ग्राफाइट मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये कार्बन का रॉड है। इट इज़ एक्टिंग एज द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ये कैथोड का काम यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे पहला कंपार्टमेंट है इस कार्बन रॉड के बिल्कुल बाजू में, और ये दूसरा कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो कुछ भी प्रेजेंट होता है, जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं हम कैथोड मिक्स। एंड दिस कैथोड मिक्स इज़ नथिंग बट द KOH। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है। KOH इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो अल्कलाइन बैटरी है ये बिल्कुल ड्राई सेल के ही समान है, बस अंतर इतना होता है कि ड्राई सेल में NH4Cl होता है और अल्कलाइन बैटरी में NH4Cl की जगह पे KOH का सोल्यूशन जो है वो यूज़ होता है। देन अब इसके भी हम क्या देख लेते हैं, कुछ यूजेस देख लेते हैं। एन अल्कलाइन बैटरी इज़ अ प्राइमरी बैटरी विच हैव अ लॉन्गर लाइफ बट प्रोवाइड द सेम वोल्टेज लाइक ड्राई सेल।
जैसे हमने ड्राई सेल के कुछ डिसएडवांटेज देखे थे कि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा दिन तक रहा तो उसमें लीक हो सकता है, और अगर वो अनयूज़ कंडीशन में हम उसको ज़्यादा दिन तक अगर हमारी मशीन में डाल के रखते हैं अनयूज़ कंडीशन में, तो वो मशीन को भी ख़राब कर सकता है ना, क्योंकि उसमें एसिडिक NH4Cl होता है। लेकिन ये जो अल्कलाइन बैटरी है इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन ये वोल्टेज उतना ही प्रोड्यूस करता है 1.5 वोल्ट। देन एज कम्पेयर टू अदर बैटरी टाइप द टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कलाइन बैटरीज इज़ मॉडरेट। मैंने ड्राई सेल के एडवांटेज डिसएडवांटेज में आपको बताया था कि उसके डिस्पोजल का एनवायरनमेंट के ऊपर असर होता है, क्योंकि उसमें जो है ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली डस्टबिन में वगैरह हमने नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसका डिस्पोजल का इशू होता है। लेकिन ये जो अल्कलाइन बैटरी होता है उसमें हमने सिर्फ KOH यूज़ किया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ नॉट एट ऑल टॉक्सिक फॉर द एनवायरनमेंट। सो इसके डिस्पोजल में उतना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है एज कम्पेयर टू अदर बैटरीज। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्कलाइन बैटरी। ये अल्कलाइन बैटरी को हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो अल्कलाइन बैटरीज आर यूज इन मेनी हाउस होल्ड आइटम्स सच एज MP3 प्लेयर में यूज़ करते हैं, CD प्लेयर्स। देन डिजिटल कैमराज में जनरली अल्कलाइन बैटरी ही यूज़ होती है। देन टॉयज़ में यूज़ करते हैं, फ्लैश लाइट्स एंड रेडियो को चलाने के लिए भी हम अल्कलाइन बैटरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। फर्स्ट इज़ द actually third example. First is the Daniell cell, then second is the dry cell, and third example is of alkaline battery. So dear student, अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा। तो आज आपने प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल पढ़े, डेनियल सेल वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। देन हमने पढ़ा है ड्राई सेल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेकलैंचे सेल, और थर्ड एग्जाम्पल हमने पढ़ा है अल्कलाइन बैटरी। देन प्रोग्राम आउटकम, आज के इस वीडियो से आपको प्राइमरी सेल के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, और ये जानकारी आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम भी आएगी। देन व्हाट इज़ द असाइनमेंट, जो हमने आज पढ़ा सीखा वही हमारा असाइनमेंट रहेगा। आपको ड्राई सेल और अल्कलाइन बैटरी जो है उसके बारे में डायग्राम बनाना है, उसकी जानकारी लिखना है आपको, उसके यूजेस जो है वो आपको लिखना है। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेकेंडरी सेल। जैसे हमने प्राइमरी सेल के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े, वैसे ही हम किसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेल के। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।